प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बैक टू बैक 2 नंबर में 2 बार पूछा जा चुका है और अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन तीसरी बार नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, तीसरी बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं लिखी हैं और हमने यहां पर इसकी 10 मुख्य विशेषताएं लिखी हैं बहुत ही सरल शब्दों में। आप एक बार पढ़ोगे, आपको एकदम से ये सभी विशेषताएं याद हो जाएंगी। हमने यहां पर बहुत ही सरल शब्दों का यूज किया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई मानव जीनोम क्या होता है। देखिए, जीनोम किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है। भाई किसी व्यक्ति के या किसी जीव के डीएनए में सभी संपूर्ण आनुवांशिक जानकारियों का संग्रह होता है। तो आप इसे इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। किसी जीव या मानव के या किसी व्यक्ति के बनने या बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी निर्देश मौजूद होते हैं। सही। चलिए अब विशेषताएं देखिए, जहां मैंने ब्लू पेन का यूज करा है वहां आपको ब्लू पेन का यूज करना है। जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज करा है आपको भी वहां ब्लैक पेन का यूज करना है। इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, हमने लिखा है यहां पर मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन, बोले तो 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मानव जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड की जानकारी प्राप्त हो चुकी है? 3 बिलियन, बोले तो 300 करोड़। अब देखिए सेकंड पॉइंट, मानव जीनोम में 20,000 से 25,000 जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कितनी आसान शब्दों में लिखा है हमने। देखिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, मनुष्य का ज्ञात सबसे बड़ा जीन। भैया इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिखे जरा, इस पे याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। मनुष्य का ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन है। इसे याद कर लो, डोल्फिन, डिस्ट्रोफिन, डोल्फिन। तो आप भूलोगे नहीं। तो याद रखो, मनुष्य का, मानव का ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चलिए भैया फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मानव जीनोम का अध्ययन व्यक्तिगत चिकित्सा और दवा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खोजे गए 50% जीनों के कार्य के बारे में जानकारी ज्ञात है। चलिए देखो, छठा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे ध्यान से। छठा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते, याद करना है बहुत ध्यान से। क्या भी छठा पॉइंट, मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। कितना? 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। सातवां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पुनरावृत्ति अनुक्रम नॉन कोडिंग डीएनए में किसी भी प्रकार की प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता है। नॉन कोडिंग तो प्रोटीन के लिए कोई कोड नहीं होता है। ये विभिन्न मनुष्यों के डीएनए में समानता, गुणसूत्रों के विकास तथा विभिन्न मनुष्य के डीएनए को पहचानने में सहायक है। तो प्यारे बच्चों, 8वां पॉइंट है और ये 9वां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो भाई, मानव गुणसूत्र 1 में, मानव गुणसूत्र प्रथम में, फर्स्ट में सबसे अधिक जीन 2968 होते हैं। लगभग 2968, जबकि वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231। कितने? 231 होते हैं। देखो भैया 9वां पॉइंट है, मानव जीनोम के अध्ययन में 1.4
1.4 करोड़ स्थानों पर 1.4 करोड़ स्थानों पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या लिख सकते हो शॉर्ट में SNPS की पहचान की गई है, जिससे रोगों से संबंधित, याद रखना, जिससे रोगों से संबंधित जीनों की पहचान करने में मदद मिलती है। 10वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीनोम में कुछ अंतर होता है जिन्हें आनुवांशिक बहुरूपता, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां मानव जीनोम की मुख्य विशेषताओं को समझा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।